लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सुनाएंगे। हमारे वरिष्ठ नेतागण, मैं एक बार यहाँ पर आने के बाद अब मेरे मन में 1% की भी कोई शंका की गुंजाइश नहीं बची कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से भाई रामवीर सिंह भिलोड़ी जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। एक तरफा रामवीर सिंह भिलोड़ी जी को आप सब लोग अपना मत समर्थन और आशीर्वाद देकर दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप यहां से सांसद बनाकर भेजने वाले हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि ये दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है और जब मैं यहाँ पहुंचा, मुझे यहाँ पहुंचने में लंबे रास्ते में जिस प्रकार से लोगों का उत्साह दिखाई दे रहा है, उनके अंदर ऊर्जा दिखाई दे रही है और जय श्री राम का जिस प्रकार से उद्घोष कर रहे हैं, वाकई में ये दिल्ली दिल वालों की है और दिल्ली जहाँ भाई रामवीर सिंह भिलोड़ी जी के साथ है, वहीं पूरी दिल्ली ने दिल के साथ मोदी जी का समर्थन कर दिया है। मोदी जी को एक तरफा ऐतिहासिक मतों से और 60 की 60 सीटों पर। मैं इससे पहले पूर्वी दिल्ली के लोकसभा के नामांकन कार्यक्रम में भी था। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से वहां पर हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का जो एक टीम वर्क दिखाई दे रहा था, वो टीम वर्क दिल्ली में एक बार फिर से अपना इतिहास दोहराने वाला है और 7 की 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भाइयों बहनों, ये बहुत ही हमारा जो दक्षिणी दिल्ली है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र से बलदेव मधोक जी यहाँ के लोकसभा सांसद के रूप में चुने गए। उसके बाद लगातार ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने का, उसको आगे बढ़ाने वाला क्षेत्र रहा है। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जैसे अनेक महान विभूतियों ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, इस क्षेत्र से अपना प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने इस क्षेत्र की सेवा के साथ साथ देश का भी गौरव बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, इससे पहले यहाँ के सांसद के रूप में भाई रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है। अब उन कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रामवीर सिंह भिलोड़ी जी की है और आप सबके आशीर्वाद से ये आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में माँ गंगा के, माँ यमुना के उद्गम स्थल बाबा केदारनाथ की भूमि से, बद्री विशाल की भूमि से, आदि कैलाश की भूमि से आप सबसे भाई रामवीर सिंह भिलोड़ी जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, मुझे पूरा भरोसा है कि 25 मई को जिस दिन मतदान होगा, उस दिन कमल वाला बटन दबाते दबाते अंदर चला जाएगा और वो बाहर निकलेगा। तो 4 जून को जिस दिन मतों की गणना होगी, उस दिन इतने कमल निकलेंगे, इतने कमल निकलेंगे कि कमलों की लड़ियां लग जाएंगी, कमलों की झड़ियां लग जाएंगी भाइयों बहनों, और रामवीर सिंह भिलोड़ी जी सांसद बन जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में चाहे धारा 370 का खात्मा हो, 3 तलाक का, कुप्रथा का अंत हो, या सीएए का कानून देश के अंदर लाया गया हो, या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भगवान की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक काम हुए। ऐतिहासिक कामों के साथ साथ भाइयों बहनों, गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई है। चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, आयुष्मान भारत की योजना की बात करें, या इज्जत घर की बात करें,
या भाइयों लखपति दीदी बहने योजना बनाने की बात हो या किसान समृद्धि योजना हो, ऐसे अनेक काम, उज्ज्वला योजना की बात करें, पूरे देश के अंदर गरीबों के कल्याण का काम मोदी जी के 10 साल के कालखंड में तेजी से आगे बढ़ा है। देश आंतरिक रूप से मजबूत हुआ है। देश, हमारे विदेशी शक्तियां जो देश पर हावी होती थी, उनको भी आईना दिखाने का काम 10 सालों के कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज जहां एक तरफ मोदी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर समर्पित भाव से काम कर रही है, जन कल्याण के कामों में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो घमंडिया गठबंधन बना है, ये इंडी गठबंधन, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का गठबंधन नहीं है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये गठबंधन अपना अस्तित्व बचाने का गठबंधन है, ये गठबंधन अपना भ्रष्टाचार छुपाने का गठबंधन है, ये गठबंधन अपने परिवारों को आगे बढ़ाने का गठबंधन है, ये गठबंधन देश के अंदर तुष्टीकरण बढ़ाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज केजरीवाल जी की पार्टी तो कांग्रेस पार्टी से भी भ्रष्टाचार के मामले में आगे निकल गई है। पूरा दिल्ली अस्त व्यस्त हो गया है, शासन के अनेक काम रुक गए हैं, नैतिकता की दुहाई देकर सरकार में आने वाले अब जेल में ही मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। भाइयों बहन, उनके सारे मंत्री जेलों के अंदर है, घोटालों में है, कोई किसी कांड में। आज ऐसे लोगों ने ऐसा गठबंधन मोदी जी को सत्ता से हटाने का बना लिया है। इनके नेता जो पिछली बार लोकसभा में आते थे, आपके सामने वोटों के लिए आते थे, आज विदेशों में जाकर खालिस्तान समर्थकों के साथ